अपनी मंजिल पर पहुंच कर रहूंगा, किसी के रोकने से रुक थोड़ी जाऊंगा। और तुम छोड़ोगी तो दर्द जरूर होगा, तुम्हारे छोड़ने से मर थोड़ी जाऊंगा। इसे प्यार इतना करो कि उसके बाद किसी से प्यार ना हो, और किसी का इंतजार इतना करो कि वो आने पे मजबूर हो। पर किसी से झूठा लगाव मत करो यार, क्यों किसी की जिंदगी खराब हो। भाई देसी। हाँ भाई। यार फेम की खातर क्या क्या कर रहे हैं लोग। हाँ। और कितना दिमाग चलाओ है। वो बात तो तू सही अपने झूठे इमोशन दिखा के अपनी ही जनता को पागल बना है। एक वो था कि अर्थ डिफेंडर लाऊंगा, उन्होंने चैलेंज लिया था। परीक। हाँ, और डिफेंडर तो आई नहीं, जब नहीं आई तो डिफेंडर किराए पे ला के दिखा दी। और उसके साथ में भी रह रहा है एक, और मैं सोचू था वो झूठ नहीं बोलता होगा, मनीष। पर उनने तो श्राद्धों में शादी करवा दी। अरे सो की सो। नकली लोग। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। चूहा अगर पत्थर का हो तो सब लोग उसको पूजने लगते हैं, लेकिन वही चूहा अगर जिंदा दिख जाए उनको तो मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही सांप अगर पत्थर का है तो लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वही सांप अगर उनको कहीं दिख जाए तो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही माँ बाप की तस्वीरें अगर दीवारों पे टंगी हुई है, लोग उनको देखकर सोचकर आंसू बहाते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन जीते जी उनकी कद्र बहुत कम करते हैं। इसलिए प्यार और इज्जत देनी है तो मरने के बाद नहीं, उनके जिंदा रहने पर दो, है ना। गैर की ना उड़ेगी चादर तू, चाहे मेरा जरा भी ना कर आदर तू। कि गैर की ना उड़ेगी चादर तू, चाहे मेरा जरा भी ना कर आदर तू। तू प्यार है मेरा एक इशारे पे करार देंगे, बेवफा निकली तो जान से मार देंगे। ध्यान से सुनिएगा एक मर्द की कहानी। वो बीमारी में भी दवा का खर्च बचाता है, परिवार के लिए सब कुछ कर गुजरता है। वो अपनी कमजोरी कभी जाहिर नहीं करता, बस मैं मजबूत हूँ ये कहकर सहता है। वो रात को दर्द सहकर भी सुबह काम पर जाता है, क्योंकि घर चलाना उसका सबसे बड़ा फर्ज होता है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो कमेंट में यस लिखकर जरूर जाना। उम्मीदों की सांसें बिखरी और दिलासा टूट गया, अच्छा बनने के चक्कर में अच्छा खासा टूट गया। मंजिल के नजदीक थी कश्ती, तारा डूबा किस्मत का, दरिया एकदम जोश में आया और किनारा टूट गया। उसके रूह की गर्दिश थी एक और सियारे के हमरा, मैं था जमी का छोटा जर्रा, धचका खाया टूट गया। उम्र लगाकर पहले दिल के टुकड़े टुकड़े जमा किए, उम्र लगाकर पहले दिल के टुकड़े टुकड़े जमा किए, दिल एक पत्थर दिल पे आया और दोबारा टूट गया। तेरा तो बस एक वादा था जिसको टूट ही जाना था, नींद उड़ी एक बेचारे की ख्वाब सुहाना टूट गया। सुनने वाले को तो यकीनन अंदाजा हो जाना है, दिल का नगमा गाते गाते आशिक कितना टूट गया। बहुत डाला। छोड़ना यार, क्या रखा है सुनने और सुनाने में, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी दिल दुखाने में। मर के भी अब मुझे चैन। अबे रुक, इतना गुरु ठीक नहीं होता, समझा ना। जवालगढ़ में सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया गया और कुछ दिन पहले एक दलित मां का गला काट के उसकी हत्या कर दी गई। और अब एक कश्यप समाज के सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया गया। जब बांग्लादेश में दीपू चंद दास को जिंदा जलाया गया था तो ये धर्म के दलिये बहुत भौंक रहे थे, अपनी छातियां पीट रहे थे। लेकिन ऐसी घटना जब अपने देश में होती है तो धर्म के ठेकेदार अपने मुँह पर ताला लगा लेते हैं। जब दूसरे देशों में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तो ये चीखते चिल्लाते अपनी छातियां पीटते हैं। लेकिन जब अपने देश में दलित पिछड़ों पर अत्याचार होते हैं तो ये जातियों में बांट देते हैं, जातियां देख कर आवाज उठाते हैं। वारे दोगले हिंदू वाह। एक लड़के का कमेंट आया, वो किसी की बीवी होगी और जिसकी वो बीवी होगी उस लड़के की जिंदगी में जान गया भाई, जान गया। कमेंट से बहन जी कहती है लड़कों की अपनी माँ के आगे बीवी के लिए जुबान नहीं खुलती, शायरी तो हम भी कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। बहन देखो थोड़ा बुरा मत मानना, लाखों करोड़ों लोगों की यही परेशानी है। चलो मैं ही बता देता हूँ तलाक क्यों होते हैं तलाक। बात बुरी लगेगी, बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच है और बहुत लोगों को बुरी भी लग सकती है। साथ देना भाई, शेयर कर देना, तुम्हें ही कह रहा हूँ, शेयर कर देना। मेरी तमन्ना है कि लोग इसे सुने है। मेरी तमन्ना तो अर्ज क्या है कि एक माँ ने कर दी शादी अपने बेटे की सुख पाने को,
जो रानी बनकर आई घर में, आज वो उस माँ के बेटे पर हक जताती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक माँ ने कर दी शादी अपने बेटे की सुख पाने को, जो रानी बनकर आई घर में, आज वो उस माँ के बेटे पर हक जताती है। जिस माँ ने इस दुनिया में लाकर अपने बेटे को बोलना सिखाया, कल की आई वो लड़की आज उस माँ के आगे उस बेटे की जुबान खुलवाना चाहती है। तलाक क्यों होते हैं, क्यों होते हैं तलाक, मैं बताता हूँ। 4-5 साल पर रखकर घर की बहुएं एक माँ के बेटे पर वश करना चाहती है। उस माँ का क्या जिसने 26-27 साल अपने बेटे के पीछे गुजारे हो, और बाद में जो वाइफ बनती है ये लड़की, उस बेटे को उस माँ का गुलाम बताती है ना, है ना? ऐसे ही है, हम गुलाम अपनी माँ के है। मैं तो साफ कहता हूँ कि शादी उससे करना जो तुमसे पहले तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करे। पलकों पर बैठा कर रखना उस लड़की को, किसी भी चीज में कमी ना आने दो। अगर वो हो इनके जैसी जिन्होंने कमेंट किया तो भाई 2 हाथ जोड़ो और बाढ़ में जाने दो। तुम अपनी वाइफ से कितनी भी मोहब्बत करते हो और करो, मैं कहता हूँ बेइंतहा मोहब्बत करो। अगर तुमने उनके कहने पर अपने माँ बाप की कदर कम कर दी ना तो तुम कलंक हो भाई लड़का होने पर। माँ है वो माँ, अगर तुम्हारे बोलने से तुम्हारी माँ के चेहरे पर मुस्कान आती है ना तो उससे कीमती जिंदगी में कभी कमाई नहीं होती। अरे फना कर दो पूरी जिंदगी अपनी माँ के कदमों में यार। एक वही ऐसी मोहब्बत है जिसमें कभी बेवफाई नहीं होती।